हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम ऐसा कुछ फिर से कभी नहीं करोगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे You have got to promise me you will never do something like this again. You have got to promise me you will never do something like this again. So फ्रेंड, इसने कुछ ऐसा काम कर दिया जो इसे पसंद नहीं आया, तो इससे कह रहा है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम ऐसा कुछ फिर से कभी नहीं करोगे। तो इसके लिए हमने यूज़ किया है यू हैव गॉट टू। इसका मतलब भी ऐसा ही होता है यू हैव टू का। या तो आप ये कह सकते हो कि यू हैव टू प्रॉमिस मी, या आप इस तरीके से ही बोल सकते हो यू हैव गॉट टू प्रॉमिस मी। मतलब दोनों का एक ही है। यू हैव गॉट टू प्रॉमिस मी यू विल नेवर डू समथिंग लाइक दिस अगेन। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा तुम ऐसा कुछ फिर से कभी नहीं करोगे। एंड इफ़ यू डिड आई वुड नेवर टॉक टू यू। अगर तुमने किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। एंड इफ़ यू डिड आई वुड नेवर टॉक टू यू। अगर तुमने किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। प्लीज़ हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। प्लीज़ लीव अस अलोन फॉर अ वाइल। प्लीज़ लीव अस अलोन फॉर अ वाइल। प्लीज़ हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। प्लीज़ लीव अस अलोन फॉर अ वाइल। हमें कुछ बात करनी है। वी हैव सम टॉकिंग टू डू। वी हैव सम टॉकिंग टू डू मतलब हमें कुछ बात करनी है। ये कह रही है ना, प्लीज़ लीव अस अलोन फॉर अ वाइल। प्लीज़ हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। वी हैव सम टॉकिंग टू डू, हमें कुछ बात करनी है। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पर ही किससे फ़ोन पे कह रहा है कि हम सब तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी एक्साइटेड हैं हम। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमिंग, यानी हम सब तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमिंग। लगता है हम यहाँ ज़्यादा जल्दी आ गए। सो फ्रेंड, इन्हें किसी जगह पर पहुँचना था तो यहाँ समय से पहले आ गए, इसलिए बोल रहा है इट लुक्स लाइक वी गोट हेयर टू अर्ली। इट लुक्स लाइक वी गोट हेयर टू अर्ली। लगता है हम यहाँ ज़्यादा जल्दी आ गए। इट लुक्स लाइक वी गोट हेयर टू अर्ली। मैं जानती थी ये गलत था लेकिन मैंने फिर भी किया। तो इससे कह रही है कि मैं जानती थी ये काम जो मैंने किया गलत था लेकिन मैंने फिर भी किया। आई न्यू इट वॉज रॉन्ग। आई न्यू इट वॉज रॉन्ग, मैं जानती थी ये गलत था। आई न्यू इट वॉज रॉन्ग बट आई डिड एनी वे। बट आई डिड इट एनी वे, लेकिन मैंने फिर भी किया। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये इससे कह रही है कि आई न्यू इट वॉज रॉन्ग, मैं जानती थी ये गलत है, बट आई डिड इट एनी वे, लेकिन मैंने फिर भी किया। दैट्स ओनली बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। सो फ्रेंड, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब भी हम ऐसा बोल रहे हैं ना, ऐसा इसलिए क्योंकि, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स ओनली बिकॉज। दैट्स ओनली बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। सो फ्रेंड, एक छोटी सी मिस्टेक है, ध्यान देना है, वॉन्ट की जगह वॉन्टेड आएगा। दैट्स ओनली बिकॉज आई वॉन्टेड टू हेल्प यू। वो 10 साल पहले इटली गया था और तब से वहीं रह रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे ही वेंट टू इटली 10 years अगो एंड हैज़ लिव्ड देयर एवर सिंस। ही वेंट टू इटली 10 years अगो एंड हैज़ लिव्ड देयर एवर सिंस। वो 10 साल पहले इटली गया और तब से वहीं रहा है। उसने उधार लिए गए सारे पैसे वापस कर दिए। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही गेव बैक ऑल द मनी ही हैड बोरोड। ही गेव बैक ऑल द मनी ही हैड बोरोड, यानी उसने जितने भी पैसे उधार लिए थे वो सब वापस कर दिए। ही गेव बैक ऑल द मनी ही हैड बोरोड। लगता है तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू टू सीम टू हेट ईच अदर। यू टू सीम टू हेट ईच अदर, लगता है तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। यू टू सीम टू हेट ईच अदर। जस्ट बी क्वाइट, यू आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर। कह रही है कि बस तुम चुप रहो, तुम्हें दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। कह रही है कि इस मामले में तुम चुप रहो, तुम्हें दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए या तुमसे उम्मीद नहीं की जाती। इन दोनों सिचुएशन में हम बोलेंगे यू आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर। जस्ट बी क्वाइट, यू आर नॉट सपोज टू इंटरफेयर। बस चुप रहो, तुमसे दखलंदाजी देने की उम्मीद नहीं की जाती। तुम सही समय पर आए। यू हैव कम एट द राइट टाइम। यू हैव कम एट द राइट टाइम, यानी तुम सही समय पर आए हो। यू हैव कम एट द राइट टाइम। तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी अगर तुम मुसीबत में थे। इससे कह रहा है कि यू शुड हैव कॉल्ड मी इफ़ यू वर इन ट्रबल। यू शुड हैव कॉल्ड मी इफ़ यू वर इन ट्रबल। अगर तुम मुसीबत में हो तुम्हें मुझे कॉल कर देनी चाहिए थी। यू शुड हैव कॉल्ड मी इफ़ यू वर इन ट्रबल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप इसी तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हो, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।